जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आज मैं 4 कार्ड निकालूंगी, इसमें 3 कार्ड में काम नहीं चलता। 3 कार्ड। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। भाई यहाँ पर सारे साइन आ चुके हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 9, 2, 7, 10। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 10 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ये आपके पास्ट लाइफ का लव हो सकता है अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं। अगर आप लोग नहीं बिलीव करते हैं तो ये आपके बचपन का प्यार हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही लवी डबी रहा है। आपका नेचर बहुत ही प्यारा हो सकता है, आप सबकी बड़ी हेल्प करते हैं, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत जेंटल हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर का जो दिल आप पर आया है वो कभी किसी पे आ ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड इतने प्यारे इंसान के साथ आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब हैप्पी फैमिली तो बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही मतलब मुझे एनर्जी जो फील हो रही है वो इतनी अच्छी लग रही है कि जैसे कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है। आप सबको बुके देते हैं, बुके का मतलब सबकी ज़िंदगी में खुशबू बिखेरने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे 6 एंड 10 आ चुका है। 6 एंड 10 हो गया 16। यस, आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आप किसी ब्लेसिंग की तरह हैं, या फिर डिवाइन ने आपको उनके लिए भेजा है, या फिर आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, एंड या तो फिर ये हो सकता है कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल था, ये पर्सन आए थे आपसे शादी करने के लिए। एंड आप लोगों के बीच में कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। यस, लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी मोर, यहाँ पे क्या हो रहा है। 20 मे भी आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है। मे भी ये पर्सन आपके लिए जस्टिस की तरह आया है। आपने पास्ट में किसी के साथ जो कुछ बहुत अच्छा किया था उसके गुड कर्मा का रिजल्ट बन के आया है ये पर्सन, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 9 ऑफ वैंड। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन था। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप भी करते थे। इक्वल गिव एंड टेक होता था, क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि मतलब एक टाइम ऐसा था। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, जिस जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर मतलब जिस डेट की, हालांकि डेट वगैरह इतना नहीं मैटर करती है, रीडिंग आपसे कभी भी मैच कर सकती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। ओके, जो पास्ट की यादें हैं इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि पास्ट में कनेक्शन कितना प्यारा था। मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे इस कनेक्शन की वाइब इतनी अच्छी आ रही थी कि जैसे जैसे आपने बोला सॉन्ग सुना होगा ना, ना उम्र का पहराओ ना जन्म का हो बंधन। मतलब कोई बंधन नहीं था, आप लोगों के बीच में एक फ्री फ्लो था कि जैसे कुछ भी बोलना है तो ये नहीं कि सामने वाला जज करेगा, सामने वाला गलत समझ लेगा, या मुझे इस तरह से बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को इम्प्रेस किया जा सके। कुछ नहीं, सब इम्प्रेस थे दोनों लोग मतलब जिसे कहते हैं ऑटो जनरेटेड लव था, उसमें कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जो डिवाइन लव होता है, जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन होता है, वहाँ पर आपको कभी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ फालतू में आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि देखो मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी स्टाइलिश, ये सब कुछ नहीं। वो ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ, एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उसमें। तो ये आपके बीच में था। लेकिन फिर क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपके पार्टनर की एनर्जी हो गई थोड़ी सी धोखेधड़ी वाली, मतलब कि आपके पार्टनर ने आपको मिक्स सिग्नल दिए, मतलब इनकी एनर्जी चेंज हुई है। ओके, यस,
या तो आपके पार्टनर बड़े झूठे किस्म के इंसान थे, आपसे झूठ बोलते रहे, आपसे चीज़ें छुपाना इन्होंने शुरू कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको मिक्स सिग्नल देना शुरू कर दिया, जैसे कभी आते कभी गायब हो जाते, कभी लगता प्यार करते हैं, कभी लगता है कि नहीं करते हैं, कभी मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट में आपको रखना, कुछ क्लियर ना बताना, छुप छुप के आप पे नज़र रखना, आपको चोरी चोरी स्टॉक करना, आपको मतलब छुपे रुस्तम वाली एनर्जी कि चुपके सब कुछ चल रहा है, कुछ एक्सप्रेस ना करना, क्लियरिटी ना देना, किसी चीज़ का सबूत ना छोड़ना। आप इनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते कि तुमने तो ये कहा था या तुमने तो मुझे ऐसा मैसेज किया था, ऐसी कोई चीज़ आपके पास ना छोड़ना। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप इनका वेट करते रहे। आपके दिल में हमेशा ये उम्मीद बनी रही कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि वो इंट्यूशन होती है ना जो हमेशा कहती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। मुझे पता नहीं क्यों यही लाइन याद आ जाती, मैंने इतना सुना है इसको। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको अम, एक तरीके से मिसगाइड किया, एक तरीके से आपको लटका के रखा। ओके, जो चीज़ गलत होती है, आप किसी को लटका नहीं सकते, आप किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते। यहाँ पे इन्होंने ऐसी ही कुछ कोशिशें की हैं। मतलब होता नहीं है कि इंसान का दिमाग खराब हो जाना, कोई अच्छी चीज़ मिल गई है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आप उनका वेट करते रह गए, आपका इंतज़ार इतना टफ था कि मतलब आप ही को समझ में आता होगा कि आपने कैसे इनका वेट किया है। 7 7 to 9, यस। आप इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान किया है। मुझे दिख रहा है पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, चलिए अच्छा मैं इसको क्लेरिफाई बाद में करती हूँ। यहाँ पे 9 और 2 आ गया 11। यस, आपके मन में तो ये ख्याल था कि आपके पार्टनर जो हैं, आप लोग हर्मिट, आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंtemplation किया है कि आखिर ये मिक्स सिग्नल देने का मतलब क्या है। क्या वाकई में आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है या इनका इंटरेस्ट कहीं और है। मतलब जैसे इंसान डीप रिसर्च नहीं करता है, इस तरीके से आपने रिसर्च किया है एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी लगता रहा है कि आपका हो ना हो ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि इतना कंफर्ट तो आप कभी किसी के साथ हुए नहीं, तो आप कंफर्टेबल तो हो गए एंड इसी वजह से आपने वेट भी किया। लेकिन आप इस रिलेशन में खुश होने से ज़्यादा परेशान रहे हैं। मतलब एक शुरुआती पीरियड था जिसमें आपने काफ़ी खुशी पाई, लेकिन उसके बाद से तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप कभी खुश हो पाए, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ किया है। अभी आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं जो आपको अपने लव का ऑफ़र दे रहे हैं। आपकी इस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने जो अच्छे गुड कर्मा किए हैं उनका रिजल्ट बन के, उनकी ब्लेसिंग बन के कोई पर्सन आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भेजा जा रहा है एंड कुछ लोगों के लिए यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं आपको लव का कप देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इस कार्ड को नहीं बताया था, आपके पार्टनर या तो मनी ओरिएंटेड हो गए थे। ओके, आपके पार्टनर पास्ट मतलब कि पैसे को लेकर के इनका क्रेज़ बढ़ गया था, क्योंकि या तो इनको ये लगता था कि आपको पाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होगी। मतलब अगर आपसे शादी करते हैं तो पैसा होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। या तो फिर आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेसफुल होने लग गए थे, तो जब सक्सेसफुल हुए तो इनका जो मोटिवेशन था वो आपसे हटके पैसे पे लग गया एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए कुछ क्लियरिटी से आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं एंड देन ही आपको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस प्यार में वेट बहुत किया है। मतलब आप अकेले स्ट्रगल आपके ऊपर सारा आ गया। आपके पार्टनर तो बिल्कुल अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे थे, अपनी सक्सेस को इंजॉय कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अपनी लग्जरी मेंटेन कर रहे थे, ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे थे, अच्छी अच्छी जगहों पे घूम फिर रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप इनका बहुत पेनफुल वे में वेट कर रहे थे। यस, एंड इस चीज़ का जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद को मान रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आपको। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपकी शादी हो गई थी लेकिन फिर आपका डिवोर्स हुआ एंड आपके पार्टनर जो हैं
यस, आफ्टर डिवोर्स आपने जो कुछ भी झेला है वो आपने अपने दम पे झेला है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया। ओके, भले ही आप लोगों के बीच में कितना भी प्यार था, एंड ऐसी कंडीशन में आपके अंदर जैसे किसी का दिल फट नहीं जाता है कि मतलब सब लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन आपको उम्मीद थी कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। या तो फिर ये हुआ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे आपकी शादी नहीं हुई लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, आपकी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल आ गया, किसी तरह का पेन था, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, जैसे आपकी हेल्थ डिटोरिएट होने लग गई, कुछ ना कुछ ऐसा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली में कुछ दिक्कतें आ गई। आपको उम्मीद थी कि आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। इन्होंने मतलब हाउ स्टूपिड। जब ये कैसा प्यार है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। म्यूचुअल कनेक्शन था, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी कुछ सबूत नहीं छोड़े, कोई मतलब कि आपको प्रूफ नहीं दिया कि आपसे प्यार करते हैं, जिससे कि आप कल को इनको ये ब्लेम ना कर पाओ कि तुमने तो मुझसे प्यार किया था। जब दिक्कत आई तो आप गायब हो गए, आप अपनी लग्जरी मेंटेन करने में लगे थे, आप अपना पैसा अर्न करने में लगे थे। तो फिर ये ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं आएंगे तो क्या होगा। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको अगर ऑफ़र किया भी है तो आपने नो बोल दिया है, क्योंकि अब आपका दिल बिल्कुल खट्टा हो चुका है इनको लेकर के। आपको लगता है ये धोखेबाज, फ्रॉड, चीटर इंसान है, इसने आपको सिर्फ यूज़ किया है, यूज़ एंड थ्रो किया है। क्योंकि जब जब प्यार की बात थी तब तो ये बहुत ज़्यादा लवी डवी बने थे, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत हुई तो ये बिल्कुल गायब हो गए। आपका दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आपको लग रहा है मतलब ये जो आपने इनके साथ अच्छा किया था ये बिल्कुल आपके दिल में चुभता रहता है कि आप अगर इतने अच्छे ना होते, इतने भोले भाले ना होते, तो ऐसा झूठा मक्कार इंसान आपको चीट करके ना गया होता। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आपका दिल बिल्कुल ही इनसे हट चुका है तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपके ये सारे जो भी आपने गुड कर्मा किए हैं आपको वापस करने। एंड बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर आ चुका था, मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पर ये उल्टे लटके हुए हैं। एंड यहाँ पे जजमेंट की नंबर भी आ चुका था, तो आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ओके, एंड अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको कायदे से इनको ठीक किया जा रहा है, इसकी चिंता मत कीजिए। ये आएंगे तो सुधर के आएंगे, नहीं तो कोई दूसरा पार्टनर आएगा आपके लिए। ओके गाइस, जय माता दी।